अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास और बहू के रिश्ते भारतीय परिवारों में अक्सर एक पेचीदा और जटिल पहलू होते हैं। कई बार यह रिश्ते स्नेह और प्रेम से भरे होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह संघर्ष और समझौते की राह भी दिखाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सास और बहू के बीच एक ऐसा सत्य उभरता है जो पहले किसी के ध्यान में नहीं था। सास बहू की सच्चाई। पहला अध्याय, शुरुआत। मधुरिमा एक छोटे से गांव में अपने पति अमित और ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसका सास सुषमा देवी गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी। सुषमा देवी का व्यक्तित्व बहुत ही मजबूत था। उनके फैसले परिवार में हमेशा अंतिम होते थे। सभी उनकी राय का सम्मान करते थे और खासकर उनकी बहू मधुरिमा को हमेशा उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता था। हालांकि मधुरिमा की सास का तरीका बहुत कठोर था, लेकिन वह अक्सर ससुराल में सभी को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश करती। मधुरिमा को शादी के पहले सास बहू के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सुना था। लोगों का कहना था कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा खटास रहती है और बहू को सास से हमेशा सताया जाता है। लेकिन जब वह सुषमा देवी के घर आई तो उसे लगा कि शायद यह सब बस झूठी बातें हैं, क्योंकि सुषमा देवी का व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण था। लेकिन समय बीतने के साथ मधुरिमा को समझ में आने लगा कि सास बहू का रिश्ता केवल स्नेह और प्रेम पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसमें एक अजीब सी चुनौती भी छुपी होती है, जिसे दोनों को समझने में समय लगता है। दूसरा अध्याय, असली परीक्षा। मधुरिमा के लिए पहले कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, सास और बहू के रिश्ते में कुछ दबे हुए तनाव उभरने लगे। सुषमा देवी को घर के हर छोटे बड़े काम में हस्तक्षेप करना अच्छा लगता था। वह हमेशा यही कहती, मधुरिमा, ध्यान रखना, यह काम ठीक से करना चाहिए। घर की बहू होने के नाते तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है। सुषमा देवी की यह बातें मधुरिमा को कभी कभी बोझिल लगने लगीं, लेकिन उसने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर चुप रहना सही समझा। एक दिन सुषमा देवी ने मधुरिमा को रसोई में आने के लिए बुलाया और कहा, तुम्हें अभी तक पूरी तरह से खाना बनाने की कला नहीं आई है। तुम्हें और भी सीखना होगा। मधुरिमा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि वह पहले से ही बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की बातों का सम्मान किया और रसोई में सुषमा देवी के निर्देशों का पालन करने लगी। इस दौरान उसे यह महसूस हुआ कि सास हमेशा अपनी बहू को अपने तरीके से काम करने के लिए कहती हैं, ताकि वह हमेशा नियंत्रण में रह सकें। तीसरा अध्याय, सास का गुस्सा। समय बीतने के साथ सुषमा देवी का गुस्सा और बढ़ता गया। वह अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहू को डांट देती। एक दिन जब मधुरिमा ने घर के आंगन में पौधों की सिंचाई की तो सुषमा देवी आकर गुस्से में बोली, तुमने यह काम क्यों किया? मैं पहले ही कह चुकी थी कि यह काम तुमसे नहीं होगा। मधुरिमा ने चुपचाप अपनी सास की बातों को सुना, लेकिन उसके भीतर गुस्सा और तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन जब सुषमा देवी ने फिर से उसे बुरी तरह डांटा तो मधुरिमा का धैर्य टूट गया। वह चुपचाप अपनी कमरे में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या गलत कर रही थी। चौथा अध्याय, सास का चेहरा बदलना। हालांकि कुछ दिन बाद सुषमा देवी की गंभीरता में एक बदलाव आया। वह पहले जैसी कठोर नहीं रही और मधुरिमा से अधिक नरम होकर बात करने लगी। एक दिन जब सुषमा देवी ने देखा कि मधुरिमा थोड़ी थकीथकी सी लग रही है तो उसने उसे बुलाया और कहा, मधुरिमा, तुम अच्छा काम करती हो। मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए।
यह सुनकर मधुरिमा हैरान रह गई। सास के इस बदलते व्यवहार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह वही सास थी जो हमेशा उसे डांटती रहती थी? क्या सास और बहू के रिश्ते में कोई गहरी समझदारी छुपी थी? 5वां अध्याय, बहू की सच्चाई। मधुरिमा ने सुषमा देवी के बदलते व्यवहार को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी सास भी एक इंसान थी, जिसे कभी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा था। सुषमा देवी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। पहले उसके पति ने उसे कभी अहमियत नहीं दी थी, और फिर घर की जिम्मेदारियां इतनी भारी थीं कि वह खुद को कभी समय नहीं दे पाती थी। मधुरिमा ने यह समझा कि सुषमा देवी के कठोर रुख के पीछे एक गहरी चिंता थी। वह अपनी बहू को एक आदर्श बहू और पत्नी बनाना चाहती थी, ताकि उसे भविष्य में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। वह बस अपनी प्यार और चिंता के रूप में इस सब को प्रकट कर रही थी। 6वां अध्याय, एक नई शुरुआत। मधुरिमा ने अब सास के नजरिए को समझ लिया था। उसने धीरे धीरे सुषमा देवी से खुलकर बात करनी शुरू की। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। लेकिन क्या आप मुझे कुछ समय दे सकती हैं ताकि मैं सही से सब कुछ सीख सकूं? सुषमा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आई, बेटी। कभी कभी हम अपने अनुभवों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सही हैं। उस दिन के बाद सास और बहू के बीच एक नई समझ बनी। सुषमा देवी ने धीरे धीरे अपनी कठोरता कम की और मधुरिमा ने अपनी सास के अनुभवों को सम्मान देने की कोशिश की। 7वां अध्याय, सास और बहू का असली प्यार। समय के साथ सास और बहू के बीच का रिश्ता और भी गहरा हुआ। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। सास ने बहू को समझाया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना संयम और समझदारी से करना चाहिए। बहू ने सास से सीखा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी इस बात की सच्चाई को दर्शाती है कि सास बहू के रिश्ते में सिर्फ संघर्ष नहीं होता, बल्कि समय और समझ से रिश्ते में गहरी आत्मीयता भी हो सकती है। जब दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते की हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। और इस तरह सास और बहू के रिश्ते की सच्चाई उभर कर सामने आई। यह सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और प्यार का एक सुंदर रूप है।